समझदार किस्म के इंसान है। हर जगह हम लोग कोई चीज की संभाल, उसके तरीके और उसकी निस्बत का हमारा प्रयत्न हर वक्त करते हैं। जैसे एक शरीर अपना काया ही समझ लो, इसकी संभाल के लिए हम कितने अपने आप को मुस्तैद करते हैं। खाने पीने से लेकर पहनने होगी में लापरवाही करते हैं। अपने साथ मान लो बीवी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, उनके लिए आज शरद है, गर्म है, बरसात है, कोई भी ऋतु के साथ क्या अपनी देखभाल नहीं करते? थोड़ा सा सोचो, घर से बाहर निकलते हैं, पहले पाँव में जूता चप्पल चाहिए, नंगे पाँव तो नहीं निकल पड़ते। जब इतनी फिक्र करते हैं, इतनी समझ रखते हैं, ऐसे मन के लिए उसकी हर वक्त रुचि का कितना ख्याल रखते हैं। मन महसूस करके कभी एक मरतबा, दो मरतबा होता है, दम घुटने लगता है। स्वच्छंदता चाहिए। कभी अपनी फिक्र भी करनी चाहिए, सोच यानी आत्मा की, या इन परायों की फिक्र करते करते अपने आप को भूल बैठे। उसके लिए कोई साधन ही नहीं, उसके लिए कोई प्रिकॉशन ही नहीं। अभी सोचते इस चीज का बात कि उसको भी कुछ जरूरतें हैं, तो उसकी भी हमको संभाल करनी चाहिए, उस तक कुछ पहुंचाना चाहिए। तन मन की तो फिक्र कर ली और अपनी फिक्र न करी, तो शायद मनुष्य तन पाने का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि होश ही नहीं लगा। हर जगह अपन आराम, सहूलियत,
यानी कहीं बगैर आराम, बगैर सहूलियत हो, हमें अटपटा लगता है, पसंद नहीं आता। आत्मा के लिए माहौल जैसा कैसा, उसके लिए तो अनुकूलता चाहिए। और जब ये सब बातें विचार करें, एकमात्र सत्संग छोड़ देते कि जहां हमें उसके लिए कुछ मिलता है, यानी संतुष्टि का सबब, कि जहां वो तृप्त होती है, आघाती है, रिचार्ज होती है, मालिक के नाम का आधार जितना सुनो ऐसा लगता है कि हाँ प्रफुल्लित होती है। वहां पर किसी को भी, खासकर जहां हम सत्संगी अपने आप लापरवाही करनी चाहिए। थोड़े थोड़े अरसे के बाद ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, हमें कुछ जरूरत से तन के लिए पड़ती है, मन के लिए पड़ती है, आत्मा के लिए। या तो पूरे दिन ही है, या सुबह मिल गया तो रात तक पता नहीं। ऐसी हालात अच्छी है। जो समझ हम लोगों को सत्संग में अपने गुरु के जरिए से मिलती, उससे कहीं अपने आप को, या यूं कहीं उस अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर, या उससे दूर होना उचित होना चाहिए। यहाँ ऐसा मुझको करना है। फिर आप देखो, जैसे बात की घर से बाहर निकलते चप्पल जूते पहनते, ऐसे भी कभी भी आत्मा के लिए पहले उसका साधन इंतजाम करें। इसको नाम की ओर में लू, मालिक राय सुनिदयाल के स्वरूप की ओर में लू, सुरक्षित करो, इसको कहीं ठेस न पहुंचे, कहीं इसका आकाश न हो, अपने आप को करो। और जब तक मसले नहीं समझना, इंसान कैसे भी फटे हाल, जैसे देखो जिनको पागल कहते हैं, अर्धविक्षिप्त कहते हैं, उनके हालात न तन की सुख, पहना तो पहना, नहीं पहना तो नंगी धड़क, न पांव के अंदर की कोई जरूरत, न खाने पीने की फिक्र। ऐसी अगर हम अपनी आत्मा की सूरत की अगर बेपरवाह रहती तो हमारी स्थिति उन अर्धविक्षिप्त या पागल की तरह, होश ही नहीं। ये कहलाना पसंद करेंगे? अपने फायदे की ही बात है कि नाम का आधार हर वक्त चलता है। एक एक सत्संग की बातों से अपनी जिंदगी का सुधार यानी स्वरूप परिवर्तित करने का हमारा मंसूबा बनता है। आप उसके बाद देखो आगे की परिस्थिति किस अनुरूप हमारी बनती है। और उससे भी बढ़कर अगर हमने अपनी यानी सुर यानी आत्मा की फिक्र कर, ऐसा नहीं कि तन या मन के प्रति हम लोग लापरवाह हो जाते, एक के पीछे सब सुधर जाते हैं। अभी तो न जाने कितनी चिंता फिक्र करते हुए उन्हीं की सोच के साथ जुड़ती हुई हम उसको पूरा करते हैं। जहां आप अपने आप को तरोताजा कर लो, उसका ख्याल रखो, प्रयास नहीं करना, ऑटोमेटिक अपने आप इनका काम चलता है, यानी अतृप्त नहीं है।
कि भजन भक्ति करने वाला भूखा प्यासा मरता हो ही नहीं सकता, कि किसी के आगे हाथ पसारना पड़ता हो ही नहीं सकता, नंग रंग रहना पड़ता हो सवाल ही नहीं उठता। जो मालिक के आधार में आ गया उसकी फिक्र तो मालिक करते हैं और आगे से आगे उसके लिए इंतजाम देते हैं। इसलिए समझदारी सत्संगी होने के नाते एक अपने फिक्र करो, पीछे का सारा मामला सुलझ जाए। अपनी छोड़ो, अपने साथ जुड़े हुए जो भी फर्ज यानी संगी साथी, उन तक की मालिक सारी पूर्ति कर रहे हैं, उनकी भी हमको फिक्र नहीं करनी। और ये कॉल मालिक के लिए, और मालिक का कॉल कभी झूठा हो ही नहीं सकता। इतने प्रति तो संतों के वचन के ऊपर रखनी ही चाहिए कि मालिक का कॉल है तो निश्चित तौर से ऐसा ही, और कभी भी मालिक उसके विश्वास को डिग्रेड नहीं होने। अपना इसलिए मालिक ने दिया है, तुम अपना फिक्र करो जाएंगे, अपनी फिक्र करो, पीछे का सब सुधर जाए। और जो अपने प्रति लापरवाह हो उनका कभी सुधरता ही नहीं, न इधर का न उधर, न स्वार्थ न पर। सत अचने लंपट में तो घणो ऊंचो है। सत्संग की कदर न जानी, सत्संग की कदर न जानी, मन मन सत्संग की कदर जानी, दुर्लभ दर में पाई, दुर्लभ दर में पाई, रानी सुफल करो मेरे भाई, रानी सुफल करो मेरे भाई, गुरु चरण पकड़ दृढ़ आई, गुरु चरण पकड़ दृढ़ आई, तब दया मेरे कुछ पाई, तब दया मेरे कुछ पाई, सत्संग की कदर न जानी, सत्संग की कदर न जानी, मन बीता मन बीता सत्संग की कदर न जानी, निज घर का भी संदेशा, निज घर का भी संदेशा,
भोग गुरु चरण प्रीत मराई, गुरु चरण प्रीत मराई, सत्संग की कदर न जानी, सत्संग की कदर न जानी, मन बेता सुख माई, मन बेता सुख माई, सत्संग की कदर जानी, संसार से कोई पीड़ा करे, संसार से कोई पीड़ा करे, मन सूरत असर कराए, मन सूरत असर कराए, स्वामी दीन दयाल, स्वामी दीन दयाल, सागर सज लगाई, सागर सज लगाई, सत्संग की कदर न जानी, सत्संग की कदर न जानी, मन बेता सुख माई, मन बेता सुख माई, सत्संग की कदर जानी। कोई चीज समझनी हो तो उदाहरण लेना चाहिए। जैसे मानिए हम लोग स्वस्थ रहते, कुछ भी खाते पीते, चाहे जैसे अपने आप को रखते, कोई फर्क नहीं, यानी कम खाओ, देसी खाओ, तला भुना खाओ, सादा खाओ, ऐसा भी। लेकिन जहां कोई एक बीमारी लग जाए, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर जैसा सुझाता है यानी परहेज बताता है, हम उसको पालते हैं कि नहीं पालते? किस लिए? शारीरिक स्वस्थता। यही तो सबब होता है कि मर्ज न बढ़े, अपने आप को सही रखें। अब अगर कोई
नसीहतनामा, यानी जो परहेज बताया जाए ना करें, क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी। और उसकी जिम्मेदारी किसकी? डॉक्टर की या आपकी? ऐसी जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आए, नहीं जुड़े, सच्चा मालिक का साथ नहीं, बेपरवाह की अवस्था में, चाहे जैसे हमारा बर्ताव मन और इंद्रियों और दुनिया के साथ, लेकिन जब शरण मिल जाती और हमें अपनी स्थिति का आकलन कि हमारे साथ जन्म मरण रूपी व्याधि होती और उससे बचने के लिए, यानी छुटकारा पाए, अगर हमें कुछ समझौतियां मिलती, मन को बस करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, विकारों को कंट्रोल करना, तो लाजमी होता है अथवा नहीं होता है? करेंगे तो फायदा किसका है? अपना। और ना करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी आप भुगतेंगे। यही तो बात है। आज अगर मान लो मेरी हार्ट की बीमारी आ गई, अब डॉक्टर बोलता है एकदम चला बिना खाना ही नहीं, और मैं चेपता रहूं, खाता पीता रहूं, क्या होगा? डॉक्टर का दोष थोड़ी। ऐसी शरण से जुड़ गए, हमारे गुरु ने हमारे लिए रास्ता दिखाया, अगर उसके बाद भी आप बेपरवाह लापरवाह वैसे जैसा अपना बर्ताव करते चले जाए, दोष गुरु का या हमारा अपना? कुल मिलाकर के जैसा दिया मालिक ने कि सत्संग की कदर नहीं, हम लोग कदर नहीं समझते। ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमें घेर लिया गया, घोट दिया गया, सुधार दिया गया? ये समझ क्यों नहीं आनी चाहिए? जो जिंदगी हम लोग जीते थे वो सलीके की नहीं थी। जो समझौती मिलती है अगर उस अनुसार जी जाएगी तो वो सलीके। अगर और खुल करके तो पहले जो हम जिंदगी जीते असभ्यता से, सलीके में आ जाएंगे, संत मत के अनुसार सभ्य बन जाएंगे यार। कुछ घटने वाला नहीं, कदर बढ़ती है। ये जो बेतरतीब हमारी सोच और बरतने का ढंग, थोड़ा सा इस पे फोकस करके कंट्रोल करना है कि नहीं, अब मुझको ऐसा नहीं करना, जैसा सुझाया वैसा चल। तो हमको सत्संग की कदर के जरिए अपनी समझ आए, कहीं अपना सुधार होता हुआ दिखेगा, उमंग बढ़ेगी, परमार्थ सत बनेगा, मुक्ति मिलेगी। ये कर्म के जरिए अपने ही लाभ को पाएंगे, कोई दूसरा नहीं। और अपने लिए कुछ कर लेना तो बेवकूफी नहीं, समझता ही नहीं। दलाली मारा सतगुरु दीनी बता हमारा सतगुरु
लाल लाल तो सब सबके परदे लाल लाल तो सबके भाई सबके परदे नाथ को ये करके नारी नाथ को लेकर देखी नारी सतगुरु दीने लाल बड़ी चौकान रही के चल पटा लाल बड़ी चौकान के चल पटा पूरा ठोकर मार जाए तो लेनी है पूरा ठोकर मार जाती तो लेनी है सतगुरु नहीं से अंधारित से अंधारित से देखो मिला सतगुरु माया से माया के पत्थर में
मिलन की इच्छा हुए तो सतमत होए कौन मिलन की इच्छा हुए तो सतमत होए सतगुरु लाली सभी करे लाली लगन को लाली सभी करे लाली लगन को लाली लक्ष्मी है दास कबीर लाली लक्ष्मी है दास कबीर जी सतगुरु Ah